दारा शिकोह, जो बदल सकता था मुगल वंश का इतिहास, जिसमें क्षमता थी मुगल वंश के क्रूरतम इतिहास को एक अच्छे मोड़ तक ले जाने की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक शख्सियत लेकर। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उन्हें दारा शिकोह के नाम से जाना जाता है। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां का बड़ा बेटा और मुगल वंश का उत्तराधिकारी था। उसको मुगल वंश का अगला बादशाह बनाने वाले उसके पिता शाहजहां और बड़ी बहन जहांनारा बेगम थे, लेकिन उसके छोटे भाई औरंगजेब ने सत्ता के लोभ में एक युद्ध में अपने भाई को हराकर उसकी हत्या कर दी थी। इतिहासकारों का मानना था कि अगर दारा शिकोह शाहजहां के बाद मुगल सत्ता संभाल लेता तो वो मुगल वंश के बुरे इतिहास को खत्म कर सकता था, जो औरंगजेब की वजह से और भी बुरा साबित हुआ। दारा शिकोह अपने परदादा की तरह धर्मनिरपेक्ष और पराक्रमी था, लेकिन इतिहास ने उसे औरंगजेब के कारण भुला दिया। दारा शिकोह का जन्म 28 अक्टूबर 1615 को अजमेर के तारागढ़ किले में हुआ था। दारा शिकोह शाहजहां और उसकी दूसरी पत्नी मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि दारा के पिता शाहजहां ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार में घुटनों पर बैठकर पुत्र की मन्नत मांगी थी, क्योंकि इससे पहले उसकी सारी पुत्रियां ही हुई थी। जब दारा शिकोह का जन्म हुआ, उसके जीवन पर सूफी संत का बहुत गहरा प्रभाव रहा था। दारा शिकोह में अपने वंश के दो महान बादशाहों हुमायूं और अकबर दोनों के गुण थे। दारा शिकोह के जीवन का उद्देश्य हिंदू और इस्लाम धर्म का सामंजस्य करना था। इतिहासकारों का मानना है कि अगर वो अपने इस उद्देश्य में सफल हो जाते तो शायद आज हिंदू मुस्लिम में मतभेद भी नहीं होता। दारा के जीवन में सूफी विचारधारा का बहुत गहरा प्रभाव रहा था। जब दारा केवल 12 वर्ष का था, तब उसके दादा जहांगीर की मौत हो गई और उसके पिता शाहजहां ने मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। दारा के भाई बहनों में उसकी बड़ी बहन जहांनारा बेगम और छोटे भाई शाह शुजा, रोशनारा बेगम, औरंगजेब, मुराद बख्श और गौहर बेगम थे। औरंगजेब इन सब में से शक्तिशाली निकला, जिसने छठे मुगल बादशाह के रूप में सत्ता संभाली थी। 1 फरवरी 1633 को दारा शिकोह ने अपनी चचेरी बहन नादिरा बानो बेगम से निकाह किया था, जो उसके चाचा सुल्तान परवेज मिर्जा की बेटी थी। सभी ऐतिहासिक लेखों में उन दोनों की शादी को एक खुशहाल और सफल शादी माना जाता है। दारा शिकोह और नादिरा एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, इसलिए शादी के बाद दारा ने दूसरा कोई भी निकाह नहीं किया था। इस प्यारी जोड़ी की 8 संतानें हुई, जिसमें से 2 पुत्र और 4 बेटियां ऐसी थी जो युवा अवस्था तक जीवित रहे। दूसरे मुगल संतानों की तरह दारा शिकोह को भी कम उम्र में ही मुगल सेना का सेनापति बना दिया गया, जिसके पास 1633 में 12,000 लोगों की पैदल सेना और 6,000 अश्व सेना थी। दारा के सफल अभियानों के बाद उसे 1636 ईस्वी में 7,000 अश्व और 1637 में 9,000 अश्व, 1638 में 10,000 घोड़े और 1639 में 15,000 अश्व सेना का सेनापति के रूप में रखा गया। 10 सितंबर 1642 में शाहजहां ने सार्वजनिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करते हुए उसे शाहजहां बुलंद इकबाल के पद से नवाजा। साथ ही उसे पदोन्नत करते हुए 20,000 पैदल सेना और 20,000 अश्व सेना का सेनापति बनाया गया। 1645 में दारा को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। 1648 में उसे और ज्यादा बढ़ावा देते हुए 30,000 पैदल सेना और 20,000 अश्व सेना देने के साथ साथ गुजरात का सूबेदार भी बना दिया गया। अब दारा के पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी, लेकिन दारा लगातार अपने अभियानों में सफलता प्राप्त कर रहा था। 1652 में दारा को मुल्तान और काबुल का सूबेदार बनाकर शाह बुलंद पद से सम्मानित किया गया। 1656 में तो उसके बाद 50,000 पैदल सेना और 40,000 अश्व सेना हो चुकी थी। 1657 में बादशाह शाहजहां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके कारण मुगल सल्तानों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। इन सभी में से असली मुकाबला दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच था। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने अपनी पहली चाल चली और अपने आप को बंगाल का बादशाह घोषित कर दिया और आगरा की तरफ अपनी सेना बढ़ाई। शाहजहां का सबसे छोटा बेटा मुराद बख्श
अपने बड़े भाई औरंगजेब के साथ जा मिला। 1657 के अंत तक दारा शिकोह को बिहार प्रांत का सूबेदार बना दिया गया, जिससे उसकी सेना बढ़कर 60,000 पैदल सेना और 40,000 अश्व सेना तक पहुंच गई। शाहजहां के स्वास्थ्य में सुधार होते ही उसने सत्ता के संघर्ष में अपने बड़े बेटे दारा का साथ दिया। 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां दारा शिकोह पिता पुत्र की सेना ने शाह शुजा को तो हरा दिया था, लेकिन समुद्रगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब और मुराद बख्श को नहीं हरा पाए। 1658 में आगरा से 13 किलोमीटर दूर समुद्रगढ़ में दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के बीच हुए युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई और उसने आगरा के किले को अपने कब्जे में लेकर बादशाह शाहजहां को बंदी बना लिया। सत्ता के संघर्ष में हुई लड़ाई में दारा शिकोह की हार के पश्चात वो पीछे हट गया और आगरा से दिल्ली होते हुए लाहौर चला गया। दारा का अगला निशाना मुल्तान और सिंध था। सिंध जीतने के बाद उसने कच्छ का रण पार किया और वहां से कठियावाड़ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजरात के सूबेदार शाहनवाज खान से हुई। शाहनवाज ने दारा की मदद करते हुए अपने खजाने उसके लिए खोले और अपनी सेना बढ़ाने में मदद की। अपनी सेना बढ़ाती उसने सूरत पर कब्जा करते हुए अजमेर का रुख किया। अब आगे मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर दारा ने औरंगजेब के खिलाफ जंग का ऐलान किया, लेकिन देवराय की इस लड़ाई में एक बार फिर से दारा की हार हुई। दारा की हार के बाद वो वापस सिंध की तरफ कूच कर गया और अफगान कबीले के सरदार मलिक जुनैद के यहां शरण ली। मलिक जुनैद ने दारा शिकोह के साथ विश्वासघात करते हुए 1659 में औरंगजेब की सेना को उन्हें सौंप दिया। अब जुनैद के विश्वासघात की वजह से दारा शिकोह को बंदी बना लिया गया और उसे गंदे हाथी पर बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली की गलियों में चैन से बांधकर दौड़ाया गया। अब दारा शिकोह का भाग्य सियासी हुक्मरानों के हाथों में था, जबकि दारा शिकोह सियासी लोगों से ज्यादा आम जनता में लोकप्रिय थे। औरंगजेब के मंत्रियों और काजियों ने दारा शिकोह को सार्वजनिक शांति भंग करने और इस्लाम के विरुद्ध चलने के कारण मौत की सजा सुनाई गई। 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह को अपने ही पुत्र के सामने कत्ल कर दिया गया। सर कलम करने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई के सर को ध्यान से देखा था। इसके बाद क्रूर औरंगजेब ने दारा शिकोह के धड़ को अपने ही बंदी पिता शाहजहां को आगरे के किले भिजवाया था। अपने प्यारे एवं सबसे बड़े पुत्र के धड़ को देखकर शाहजहां का कलेजा पसीज गया और औरंग जैसे क्रूर पुत्र को पाकर उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ।